मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया। आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते में अब सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आशीष मिश्रा की जमानत पर हाई कोर्ट फिर से सुनवाई करे। हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को सुनवाई का मौका ही नहीं दिया। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण सबूतों को नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट इस मामले को दोबारा से सुने। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, 10 फरवरी को जमानत थी, लेकिन आज एक बड़ा झटका आशीष मिश्रा को लग गया है। अब हाईकोर्ट में सुनवाई दोबारा होगी। क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पूरे मामले को देखते हुए? लखीमपुर खीरी हिंसा मामले आशीष मिश्रा को जो जमानत मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच ने जो है फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया फैसला सुनाते समय कि हाई कोर्ट में जो पीड़ित पक्ष हैं उनका पक्ष जो है वो सही से नहीं सुना गया। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को सुनवाई में बड़ी तेजी दिखाई, जिसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को जो है अब सरेंडर करना होगा और हाई कोर्ट जमानत याचिका पर दोबारा से सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पक्ष या जो सबूत थे उनको हाई कोर्ट ने सही से नहीं सुना। सिर्फ एफआईआर के बेस पर ही सुनवाई जो है वो जमानत याचिका पर नहीं की जानी चाहिए। ये भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे आशीष मिश्रा को जो जमानत मिली थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जिस तरह से सुनवाई हुई उसके ऊपर भी सवाल खड़ा किया और कहा है कि अब इस मामले में दोबारा सुनवाई हो। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि हाई कोर्ट इस मामले को फिर से सुने, देखिए इसके लिए को देखे। हाँ शिवांगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइम लिमिट नहीं तय किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा जो है वो सरेंडर कर दें, तो 1 हफ्ते के बाद ही आशीष मिश्रा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से अपनी जमानत याचिका जो है वो दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई करे, तो जो पीड़ित पक्ष थे उनकी तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि जिस जज ने पहले सुनवाई की है जमानत याचिका पर, उस जज को इस मामले में सुनवाई दोबारा नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगी कौन सा जज इस मामले में सुनवाई करे। साफ तौर पर आशीष मिश्रा को जो जमानत मिली थी फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में, उस जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और अब आशीष मिश्रा को दोबारा जेल जो है वो जाना पड़ेगा और 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। हालांकि अगर सुनवाई की बात करें तो सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के रवैया जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा और सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने चैलेंज नहीं किया था, इस बात को भी का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हल्फनामा दाखिल किया गया था और सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि उनका रुख जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेहद साफ था और वो आशीष मिश्रा की जमानत का पुरजोर विरोध इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर रहे थे और वही रुख जो है इनका यहाँ पर भी रहेगा। हालांकि ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जब ये सवाल उठाया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों देरी की, अभी तक क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं आई आशीष मिश्रा की जमानत को चुनौती देने के लिए, उसके ऊपर ये कहा कि उनके अधिकारी जो है इस मामले में विचार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी सामने आई कि जो एसआईटी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी उसने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को 2 बार लेटर भी लिखा था, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो एसआईटी की निगरानी कर रहे थे उन्होंने भी एक लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि आशीष मिश्रा की जमानत को जो है रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए और उसकी रद्द करने की मांग जो है उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। ये बात भी सामने आई थी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जो है फटकार भी लगाई थी और कहा था कि आपका रवैया जो है बहुत ढिल मिल रहा है, इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप लोग क्यों नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार को फोर्स नहीं करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत को चुनौती देने के लिए आए, क्योंकि जो जमानत चुनौती दी गई थी आशीष मिश्रा की, वो जमानत याचिका जो है वो पीड़ित किसानों की तरफ से लगाया गया था और उसमें ये बात कही गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान जो भी गवाह हैं उनकी सुरक्षा का भी मामला उठाया गया था और ये कहा गया था कि एक गवाह को आशीष मिश्रा की जमानत के बाद जो है वो मारपीट भी की गई थी। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो आशीष मिश्रा की जमानत से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। जो मारपीट का वाकया है वो होली के दिन रंगों को
फेंकने को लेकर हुआ था और उसमें आपसी विवाद था और वो मारपीट हुई थी, तो उसका आशीष मिश्रा की जमानत से कोई लेना नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी उठाई गई थी कि जिस तरह से आशीष मिश्रा को जमानत मिली है उसके बाद से दूसरे जो आरोपी हैं वो भी जमानत याचिका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी इसके ऊपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। लेकिन ये मुद्दा भी उठाया गया था जब अर्जेंट हियरिंग के लिए मामला लगाने की बात जो है वो कही जा रही थी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, वैसे आप बने रहिए हमारे साथ, 8 अप्रैल को इस मामले आपके अपना पास मैं फैसला आती हूँ सुरक्षित वापस, रखा था। लेकिन और इस मामले को देखिए गंभीरता से देखना होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे आशीष मिश्रा की तरफ से आगे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है। आशीष मिश्रा को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने